2024 का लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए आप किस तरह उसको देखते हो, क्या कहेंगे? 2024 का जो चुनाव है ये आर और पार की लड़ाई का चुनाव है। ये भाजपा की कट्टरता के खिलाफ राहुल जी की मोहब्बत की निशानी का एक चुनाव है। इसमें आप सबसे अपील की जा रही है कि इस देश के संविधान को अगर आपको बचाना है, इस देश की उन्नति की तरफ आपको लेके जाना है, इस देश के अंदर खुशहाली फिर से वापस लाना है, तो आपको जो है वो इस बार जो है वो एक ऐसी सरकार को लेकर आना है जो सरकार गरीबों के हित में सोचती है, जो सरकार जन की बात करती है, जो सरकार आपके लिए सोचती है, जो सरकार वादों की बात नहीं करती है बल्कि रोजगार की बात करती है। तो मैं बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जिस तरीके से इन लोगों ने 400 पार का एक नारा लगाया था, वो नारा जो है वो उल्टा न होता नजर आ रहा है। और हर जगह जो है वो कांग्रेस की जो आगाड़ी है, इंडिया ब्लॉक जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ भी आप देख रहे हैं इस वक्त जो है कि हमारे सब कार्यकर्ता यहाँ पर कांग्रेस के लिए काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, उत्साह के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों के दरमियान बात लेकर जाने की कोशिश हो रही है। तो जो लोग चाहते हैं कि बीजेपी की जो कट्टरता वाली जो सोच है उसके खिलाफ हम लोग लड़े, तो हम उन सबसे अपील करते हैं कि इस इलेक्शन के अंदर आपको वोट देने के लिए जरूर निकलना होगा। आपका वोट इस देश के हालात को बदल सकता है। क्या कहेंगे, जैसे शिंदे गुट के एक एमएलए है, उन्होंने कहा था कि हमें मुसलमान वोट की जरूरत नहीं है, उसको ले जाए। देखिए, उनका तो ऐसा मामला है कि शिंदे गुट हो या भाजपा वाले हो, देखिए अब इनको शिंदे गुट नहीं कहा जाना चाहिए, इनको भाजपा वाले कहा जाना चाहिए। और भाजपा को किसी भी माइनॉरिटी का, किसी भी दलित का, किसी भी मुसलमान का, किसी भी अल्पसंख्यक समाज का, किसी का भी कोई दर्द नहीं। अगर इनको इस चीज का दर्द होता तो उनके बारे में कोई फैसला लेते। उन्होंने अपनी मन मर्जी करके रखी हुई है। यहाँ पर वो जो इस देश को जो है वो एक पर्टिकुलर सोच की तरफ लेके जाना चाहते हैं। हमारे लिए एकदम सिंपल सा, हम बचपन से सुनते हुए आए हैं कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तो हमने कभी भी यहाँ पर इस सोच को नहीं लागू होने दिया कि भाई ये हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या सिख या ईसाई अलग अलग रहेंगे। लेकिन ये जो मोदी वाले हैं, ये जो भाजपा वाले हैं, जो कट्टरता है, इनको किसी के भी वोट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो 4% लोगों का जो पोलराइजेशन करके रखा है, और बात उनकी सही भी है, उनको किसी के वोट की जरूरत क्या है? उन लोगों ने ईवीएम को ही अपना वोट बैंक बना के रखा हुआ है, तो वो जो चाहते हैं वहां कर लेते हैं। लेकिन कर्नाटका के अंदर एक बदलाव का आपको मूड दिखाई दिया लोगों का। और अब तो मैंने एक न्यूज में भी देखा कि आरएसएस वाले भी इस बात को मान चुके हैं कि मोदी लहर जो है वो जा चुकी है। अब की बार जो है वो सुनामी आएगी, वो है गांधी की सुनामी, और इस देश के अंदर एक नया बदलाव आएगा, एक नई सुबह होगी, एक नया उजाला आएगा, और ये देश फिर उन्नति की तरफ जाएगा। लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो जैसे कि एक सूरत में एक मामला सामने आया है, जिसके अंदर कांग्रेस की जो है एक फॉर्म रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जो है अपना फॉर्म वापस लिया और साफ तौर पर जो है बीजेपी यहाँ पे जीत हो गई। क्या कहेंगे? यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जो संविधान दिया था, ये सबके लिए दिया है ना। यहाँ पर जो कुछ भी होगा संविधान से चलना चाहिए ना, किसी की हिटलरशाही के ऊपर थोड़ी चलेगा। जब संविधान से सब चीज चलना है तो यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। अब इलेक्शन ही अगर नहीं होंगे, आपको ये समझना होगा, ये इससे पहले यूपी में भी हो चुका है। अच्छे अच्छे पंचायतों के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे जो दिग्गज लोग थे, उन सबको जो है वो उनके फॉर्म रद्द कर दिए गए। वहां पर जो है वो गुंडागर्दी होने लगी। तो यही हालात है। अगर इनको अगर वोट देंगे, कुछ दिनों के बाद तो ये होगा कि अभी तक कि आपके खाने पर आए हैं, आपके कपड़ों पर आए हैं, आपके जो है वो मजहबी कानून के ऊपर आए, कल आपके जीने के ऊपर भी आ जाएंगे, और हो सकता है कि आपको यहाँ से कहीं और देश बदल कर देंगे। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, आज जिस तरीके से देश का माहौल है, पूरी दुनिया इस देश की तरफ नजर लगाई हुई है। इंडिया जो है वो एक सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, सबसे बिगेस्ट रिपब्लिकन कंट्री है ये। और यहाँ पर अगर हमको जमहूरियत को जिंदा रखना है, हमारी कंट्री को रिपब्लिक बनाए रखना है, हम सबके साथ सबके विकास की जो बात करते हैं उसके अंदर अगर ये नहीं सोच पाएंगे कि यहाँ पर सबका जो राइट्स है वो सबको मिलना चाहिए, हिंदू को पूजा करने की, आरती करने की इजाजत है तो मुसलमान को नमाज पढ़ने की इजाजत होना चाहिए, और गुरुद्वारे में कुर्बानी पढ़ने के लिए एक सिख को इजाजत होनी चाहिए, क्रिश्चियन को जो है वो उसके चर्च के अंदर जा करके अपनी प्रीच करने की इजाजत होनी चाहिए। अगर ये सब आप चाहते हैं तो आपको इस बार फैसला लेना होगा कि नफरत के बाजार के अंदर जिसने मोहब्बत की दुकान खुली है, हाँ वो मोहब्बत वाला हमें चाहिए। क्या कहेंगे, जैसे कि कुछ दिन पहले ही जो है श्रीकांत शिंदे का मोगरा में दौरा हुआ था, उस दौरे में जो है काफी बातें की गई थी, 4 लाख पार जो है वोट की बात की गई थी। क्या कहेंगे? अभी इनका तो कैसा है ना कि फेकोलॉजी के अंदर इन लोग है ना मास्टरी हासिल कर चुके हैं ना।
है ना। मोदी बोल रहा है कि 15 लाख आएंगे और मोदी ने कहा था कि 400 पार है। तो वही है, आइडियोलॉजी है भाजपा वाले और मुमरा वाले। मैं नहीं समझता हूँ, चाहे पूरे मुमरा वाले भी आ जाए, चाहे पूरे मुमरा वाले जो बड़े बड़े जो मतलब कॉर्नर के नेता होते हैं, अगर वो आकर के भी अगर बोलेंगे कि इनको वोट दो, तो मैं समझता हूँ एक जो आम आदमी होता है ना, उस वोटर के पास जाकर के अगर आप बोलोगे ना कि भाई इनको वोट दो, तो वो बोलेगा नहीं, हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते। अभी आप मेरे साथ बाहर खड़े थे और वो लेडीज जो है वो यहाँ से पूछ रही थी कि बाबा आपका वोट का चिन्ह क्या है। हमने उनको बताया कि यहाँ पर जो है वो मशाल का चिन्ह है। तो कमल को वोट तो नहीं मिलने वाला, ये बात तो कंफर्म है। अब चाहे वो कमल के आड़ में तीर कमान लेकर आ जाए, कमल के आड़ में घड़ियाल लेकर आ जाए, या कमल के आड़ के अंदर मगरमच्छ लेकर आ जाए, तब भी इनको वोट नहीं मिलेगा। वोट तो पंजे के साथ वालों को ही मिलेगा। नजीब मुल्ला ने इससे पहले भी एक भाषण में कहा था कि जो है बीजेपी जो है सीधा वार करती है, मुसलमानों को उसको वोट देना चाहिए। क्या कहेंगे? भैया बीजेपी सीधा वार करती है मतलब वो मानते हैं ना बीजेपी दुश्मन है। मानना पड़ेगा नजीब मुल्ला के अंदर ये बात तो दम है कि वो डायरेक्ट खुल करके उनके साथ ही खड़े रह रहे और बोल रहे कि बीजेपी दुश्मन है। अब बताओ, दुश्मन के साथ खड़े रहने वाला दुश्मन रहेगा कि दोस्त रहेगा? अगर दुश्मन के साथ खड़े रहने वाला दुश्मन है, तो मैं दुश्मन को गले लगाऊं तो मतलब मुझको मालूम है मेरी मौत पक्की है। कम से कम मेरे साथ जो दोस्त बन के खड़ा है वो मेरे साथ कुछ तो रहमदिली करेगा। और ये कौन सी तुक हो गई कि भैया जिसने तुम्हारा घर लूट लिया, जिसने तुमको बर्बाद कर दिया, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जो कहीं पर भी आपकी गाड़ी लेके जा रहा है, जिसने खुला स्टेटमेंट दे दिया हमारा क्या है, झोला उठाएंगे चले जाएंगे, मतलब आपकी गारंटी की बात नहीं कर रहा है। या राहुल जी का खानदान क्या है? राहुल जी का खानदान वो है जिसमें इंदिरा गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपनी जान की आहुति दी है, इस देश के लिए शहीद हुए। हमारे राजीव जी गांधी, देखिए यहाँ पर फोटो भी रखा हुआ है, राजीव जी गांधी ने भी प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपनी जान की आहुति दी है, बलिदान दिया है, हम शहीद हुए। हमारा घराना वो है। ये लोग कौन है? ये उन आरएसएस के पिट्ठू है जिन्होंने कभी अपने हेडक्वार्टर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया था, जिन्होंने कभी कोई आजादी की लड़ाई के अंदर आगे नहीं बढ़े थे। और ये बात करते हैं लोगों को बराबरी की, ये बात करते हैं लोगों को समानता की, ये बात करते हैं लोगों के अंदर मोहब्बत की। अरे इनका तो मकसद ही दुश्मनी, इनका तो मकसद ही नफरत है। इनको जब भी कुछ बात करेंगे भैया जय श्री राम के नारे लगा लेते हैं। मेरे को एक बात बताइए आप कि हिंदू धर्म वाला जो होगा वो जय श्री राम के नारे बहुत जोर से लगाएगा, क्यों नहीं लगाए? ये वो भगवान है उनके। लेकिन अगर आप किसी मुसलमान को बोलेंगे जय श्री राम के नारे लगा, तो वो क्या कहेगा कि नारा जो है वो हिंदू धर्म का है, तो वो हिंदू धर्म वाले लगाएंगे। हम जो है वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाएंगे।